मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम तत् शब्द रूप पढ़ेंगे। जो सर्वनाम शब्द रूप है वो हम पढ़ेंगे। उसमें आज है तत् शब्द रूप। तत् शब्द रूप जो है वो तीनों लिंगों में होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और तत् का मतलब होता है वह। तो इन सभी के तीनों लिंगों के अंदर रूप चलते हैं। और आज हम सबसे पहले तत् शब्द रूप पुल्लिंग करेंगे। कौन सा करेंगे? पुल्लिंग करेंगे। इनको अच्छे तरीके से याद करना बहुत अत्यावश्यक है, क्योंकि जब हम सेंटेंस वगैरह बनाएंगे या चैप्टरों के सेंटेंस को समझना है तो इनको सर्वनाम शब्दों को पहले याद करना अत्यावश्यक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां लिख देते हैं विभक्ति। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों कि सर्वनाम शब्दों में कभी भी संबोधन शब्द नहीं होता है। संबोधन नहीं होता है। संज्ञा शब्दों के अंदर, शब्द रूपों के अंदर संबोधन होता है, लेकिन सर्वनाम के शब्दों रूपों के अंदर संबोधन नहीं होता है। ये ध्यान रखना आप। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तत् शब्द रूप पुल्लिंग। तत् का मतलब क्या होता है? वह। सह, थोड़ा इसको इधर लिख देते हैं। सह, तौ, ते, तम, तौ, तान। सह, तौ, ते, तम, तौ, तान। तृतीय विभक्ति है तेन। तृतीय विभक्ति क्या है? तेन। तेन, सॉरी, तेन ताभ्याम तैह। तेन ताभ्याम तैह। चतुर्थी, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। पंचमी, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। षष्ठी, तस्य तयोः तेषाम्। तस्मिन् तयोः तेषु। प्रथम विभक्ति सह। देखो विसर्ग का उच्चारण भी स्पष्ट करना, ध्यान रखना। विसर्ग का उच्चारण होता है ह। तो किसी वर्ण के पीछे विसर्ग लगा हुआ है तो पहले वर्ण का उच्चारण और उसके बाद में विसर्ग का उच्चारण ह उसके साथ में करना है। सह, तौ, ते। मात्राओं का विशेष ध्यान रहे। मात्राएं जो है, जो स्वर की मात्राएं हैं, उन स्वरों का जो उच्चारण है वो आपको करना है। यहां पर औ की मात्रा है, देखें त के साथ में औ की मात्रा लगी हुई है, तो औ का उच्चारण आना चाहिए, न कि ओ का उच्चारण आना चाहिए। ये ध्यान रखें आप। सह, तौ, ते।
तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैह, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु। इसको इस तरह से इसको पढ़ना है, इसका प्रोनाउंसिएशन करना है, ध्यान रखना। आधा वर्ण जो है वो अगले वाले वर्ण के साथ में इसको मिक्स करना है। ताभ्याम, भ्याम, भ को य के साथ में भ को लेना है। ताभ्याम, 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 तेभ्यः, तेभ्यः, विसर्ग है, विसर्ग का उच्चारण भी करना है। तेभ्यः, तेभ्यः, ध्यान रखना। जहां हलंत है, जिस वर्ण के नीचे, उस वर्ण को आधा पढ़ना है, कम पढ़ना है, क्योंकि ये आधा वर्ण है। जब हलंत होता है इसका मतलब ये आधा वर्ण है, ये ध्यान रखना आप। तान, अगर यहां पर हलंत नहीं होता तो इसको हम पढ़ते हैं तान, तान। जब हलंत है न के नीचे तो पढ़ेंगे तान, ठीक है। उसी तरीके से ये देखो तस्मात, अगर हलंत नहीं होता यहां पर तो पढ़ते इसको तस्मात, तस्मात। जब हलंत है तो इसको पढ़ेंगे तस्मात, क्या पढ़ेंगे? तस्मात, ध्यान रखना। अब यहां चतुर्थी विभक्ति एकवचन में देखें, म के ऊपर आई की मात्रा है। म के ऊपर किसकी मात्रा है? आई की मात्रा है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे तो आई आना चाहिए लास्ट में। तस्मै, तस्मै, ध्यान रखना। मई, आई आ रहा है, तस्मै, तस्मै। उसी प्रकार तृतीय विभक्ति बहुवचन, त के ऊपर आई की मात्रा है और विसर्ग है। तैह, विसर्ग का उच्चारण भी अच्छे से करना है। तैह, 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 ध्यान रखें आप। तो इस तरह से हमें इनका उच्चारण करना है। अब ये अंतिम जो है सप्तमी विभक्ति एकवचन है, उसके अंदर देखो तस्मीन, 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 तस्मीन। यहां पर तयोहो, तयोहो, याद रखना विसर्ग से जस्ट पहले जो वर्ण के अंदर जो मात्रा आई हुई है वो विसर्ग के अंदर भी वही मात्रा लगानी है उसके साथ में, यानी ह के साथ में भी वही मात्रा लगानी है जो विसर्ग से पहले जो मात्रा लगी हुई है। जैसे य में ओ लगा हुआ है, ओ की मात्रा है, तो विसर्ग का ह बोलेंगे, ह के अंदर भी ओ की मात्रा लगानी है, यानी ओ का प्रोनाउंसिएशन करना है, उच्चारण करना है। तयो हो, ध्यान रखना, तयो हो। तो इस तरह से ये मैंने आपको तत् शब्द रूप पुल्लिंग की 7 विभक्तियां लिखाई है। प्रथमा सह तौ ते, द्वितीया तम तौ तान, तृतीया तेन ताभ्याम तैह, चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, षष्ठी तस्य तयोः तेषाम, सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु। अब इनके मीनिंग देखें आप। वह या उसने, उन दोनों ने, उन सभी ने। याद रखना प्रथमा विभक्ति में लास्ट में ने आएगा, क्या आएगा? ने, ध्यान रखना। तो आप कैसे पढ़ते हो वो पता चलेगा कि आप क्या ध्यान देते हो। द्वितीय विभक्ति, उसको या उनको, ध्यान रखना, को आएगा पीछे। उन दोनों को और उन सभी को, ध्यान रखना, ठीक है। तेन, उससे या उनसे। यहां पर से का मतलब द्वारा से, ध्यान रखना, किसी के द्वारा जाना है ना, वो वाला से है यहां पर। उन दोनों से, द्वारा, ध्यान रखना। उन सभी से, द्वारा, ठीक है। तस्मै, उसके लिए या उनके लिए, ठीक है, के लिए आएगा। उन दोनों के लिए,
के लिए आएगा, और यहां उन सभी के लिए, डन। ठीक है। पंचमी विभक्ति उससे, अब यहां उससे का मतलब है पृथक होना या अलग होना, सॉरी, ठीक है, पृथक होना या अलग होने का भाव। उन दोनों से, यहां पर सेम टू सेम अलग होने का भाव। अलग होने का, देखें आप, तृतीय विभक्ति उससे और पंचमी विभक्ति उससे सेम टू सेम है, लेकिन तृतीय विभक्ति में उससे का मीनिंग निकलता है उसके द्वारा या उनसे द्वारा, और पंचमी का मीनिंग निकलता है उससे अलग होना, उससे पृथक होना, है ना, भाग करना। उन सभी से अलग होना या पृथक होने का भाव, ध्यान रखें आप। ठीक है। तस्य, उसका क्या आएगा, उसका या उनका, का की के आता है इसमें। उन दोनों का, उन सभी का, उन सभी का, उन दोनों का, ठीक है, या उस सभी का, ये उन उस दोनों हो सकता है, ध्यान रखना सब में। सप्तमी विभक्ति उनमें या उसमें, ध्यान रखना, उनमें, उन पर, उन पे, ये ऐसे कर दो, उन पे, उन पर, कुछ भी हो सकता है, मैं पे पर, उन दोनों मैं पे पर, ठीक है, मैं पे पर, और यहां उन सभी मैं पे पर, या उस सभी में, उन उस दोनों में, उन उस दोनों में, हो सकता है इन दोनों में, ठीक है, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अब आपको मैंने इसकी मीनिंग भी साथ में लिखवाई है, तो आपको पहले तो विभक्ति याद करनी है, सातों के सातों अच्छे तरीके से उसको कंठस्थ करनी है। कभी भी पूछ ली जाए कि ये षष्ठी विभक्ति एकवचन, तो फट से तस्य, तृतीय विभक्ति बहुवचन तैह, ऐसे आपको कंठस्थ याद करनी है। तो पहले इसकी विभक्ति याद करें और उसके बाद में फिर इसकी मीनिंग इसको इसके साथ में याद करें, इसका अर्थ जो इसका निकलता है वो भी इसके साथ में याद करें। सह का मतलब वह या उसने, तौ प्रथम विभक्ति तौ द्विवचन, तौ का मतलब उन दोनों ने, और ते का मतलब उन सभी ने। फिर द्वितीय विभक्ति तम का मतलब उसको या उनको, तौ द्वितीय विभक्ति द्विवचन तौ उन दोनों को, और तान उन सभी को। तृतीय विभक्ति तेन उससे या उनसे, यहां द्वारा से मीनिंग है, ध्यान रखना, द्वारा, उनसे द्वारा, उनके द्वारा। ताभ्याम उन दोनों के द्वारा, उन दोनों से द्वारा, और उन सभी से द्वारा, तैह। फिर चतुर्थ विभक्ति आती है तस्मै, उसके लिए। ताभ्याम उन दोनों के लिए, तेभ्यः उन सभी के लिए। देखिए यहां पर तीनों जगह ताभ्याम 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 है, लेकिन मीनिंग इनका फिर अलग अलग निकलेगा विभक्ति के अनुसार। कौन सी विभक्ति है वो उसके अनुसार निकलेगा। जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस को जब समझने की कोशिश करते हैं तब हमें पता चलता है यहाँ पर विभक्ति कौन सी आने वाली है, ये ध्यान रखना। तो तस्मै उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, और तेभ्यः उन सभी के लिए। पंचमी तस्मात् उससे, पृथक होना, अलग होने का भाव। तृतीय विभक्ति के अंदर भी उससे है और पंचमी विभक्ति के अंदर भी उससे है। तो यहां पर तृतीय विभक्ति में उससे का मतलब है द्वारा, और पंचमी विभक्ति में उससे का मतलब है पृथक होने का भाव या अलग होने का भाव।
ताभ्याम उन दोनों से अलग होने का भाव, और तेभ्य उन सभी से अलग या पृथक होने का भाव। यहां पर भी पृथक होना अलग होना सेम टू सेम है, यहां भी पृथक भी लिख सकते हो। षष्ठी विभक्ति तस्य उसका या उनका, तयोः उन दोनों का, तेषाम उन सभी का। सप्तमी विभक्ति तस्मिन उसमें या उनमें, उन पे या उन पर, उसमें उस पे या उस पर, कोई भी। तयोः उन दोनों में, उन दोनों पे, उन दोनों पर, उस दोनों में, उस दोनों पे, उस दोनों पर, ठीक है। और तेषु उन सभी में, उन सभी पे, उन सभी पर, या उस सभी में, उस सभी पे या उस सभी पर। इन सब की मीनिंग आपको उसके साथ में मीनिंग भी अच्छे तरीके से याद करनी है, ध्यान रखना, आपको भूलना नहीं और अच्छे तरीके से इसको बुनाना है। पहले तो विभक्तियों को याद करें अच्छे से, फिर उसके बाद में विभक्ति याद हो जाए, फिर उसके बाद में उनके अर्थों को उसके साथ में याद करें, उनकी मीनिंग को उसके साथ में याद करना है। मैं एक बार फिर से इसको पढ़ करके बता देता हूं किस तरह से इसको प्रोनाउंसिएशन करना है, बोलना है। प्रथमा सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैह तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषाम तस्मिन् तयोः तेषु। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, इन दोनों को याद करो पहले, फिर तृतीया चतुर्थी पंचमी याद करो, फिर षष्ठी सप्तमी याद करो। इस तरह से स्लैब बनाओ, पहले इन दो को याद करो, स तौ ते तम तौ तान तम तौ तान, स तौ ते तम तौ तान, स तौ ते तम तौ तान, ऐसे अच्छे से याद करो। दोनों याद हो गए, फिर तृतीया चतुर्थी पंचमी याद करो। तेन ताभ्याम तैह, तेन ताभ्याम तैह। चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। ऐसे इन तीनों को याद करो, साथ में स्लैब बनाओ। फिर षष्ठी सप्तमी याद करो। षष्ठी तस्य तयोः तेषाम, तस्य तयोः तेषाम। सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु, तस्मिन् तयोः तेषु। इस तरह से आपको याद करना है, इसका प्रोनाउंसिएशन करना है और इसके साथ में इसका मीनिंग भी लिखना है। आप इसका अच्छे से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्लियर स्क्रीनशॉट लें और उसको अच्छे से अपने नोटबुक में लिखें, अच्छी राइटिंग में लिखें, है ना, खुले खुले लिखें, लाइन लीव करके भी लिख सकते हैं, ताकि आपको उसको याद करना है, आपको ध्यान रखना है और इसको अच्छे से याद करना है। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, लिखें व याद करें, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अच्छे से इसको नोटबुक में लिखना है और उसको अच्छे से याद करना है, ध्यान रखना, भूलना नहीं है। अच्छे से याद कर लो, जब भी समय मिले इसको याद करो। एक तो पहले नोटबुक में लिख दो, फिर कोई वेस्ट पेपर होते हैं उसके ऊपर लिख दो, लिख करके अपने पॉकेट के अंदर रखो। जहाँ भी जाओ कुछ काम करो तो उसको, फ्री बैठे हो तो उसको लेकर के पढ़ना शुरू करो, उसको याद करना शुरू करो, ठीक है। तो आज हमने तत् शब्द पुल्लिंग किया है। हम अगला जब हमारी क्लास आएगी तो उस समय हम अगला स्त्रीलिंग जो है वो करेंगे, फिर उसके बाद नपुंसकलिंग करेंगे, ठीक है। अभी सर्वनाम शब्द रूप करेंगे पहले। ओके, थैंक यू।